जय जिनेन्द्र। आज पाठशाला के इस कार्यक्रम में श्रावक और श्रावक के जो आवश्यक कार्य हैं, जो श्रावक को प्रतिदिन करने चाहिए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा सभी श्रोताओं के लिए बड़ी उपयोगी है। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे। सर्वप्रथम आप हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि श्रावक किसे कहते हैं। श्रावक शब्द 3 अक्षरों से बना है, श्रा, वा और का। श्रा का अर्थ होता है जो श्रद्धावान हो, वा का अर्थ होता है जो विवेकवान हो और का अर्थ होता है जो क्रियावान हो। अर्थात जिसकी श्रद्धावान अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु में जिसका विश्वास हो, विवेकवान अर्थात जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, अध्ययन करने में जिसकी रुचि हो, और का माने जो तदनुसार शास्त्रों के अनुसार जिसकी चर्या भी उचित हो, ठीक हो, उसे हम कहते हैं श्रावक। जो व्यक्ति जैन धर्म पालन करते हैं, क्या उन्हें ही श्रावक कहा जाता है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की व्याख्या जैन धर्म में ही मिलती है, अन्य में नहीं मिलती। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखने वाला जैन धर्म वाला ही होगा, अन्य धर्म वाले को हम श्रावक नहीं कह सकेंगे। श्रावक के लिए प्रतिदिन कौन कौन से कार्य करना आवश्यक होता है? शास्त्रों में श्रावक के लिए षटकर्म अर्थात प्रतिदिन करने योग्य 6 कार्यों की व्याख्या दी हुई है। उन्होंने श्लोक भी लिखा है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानं चेति गृहस्थानां षटकर्माणि दिने दिने। अर्थात देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं कि प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक साधर्मी भाई को, प्रत्येक जैन धर्म पालने वाले श्रावक को, गृहस्थ को ये 6 कार्य प्रतिदिन करना आवश्यक है। आपने प्रथम आवश्यक कार्य बताया देव पूजा, जरा इसके बारे में अच्छी तरह समझा दीजिए। देव पूजा में पहला शब्द है देव, दूसरा शब्द है पूजा। पहले हम देव को समझें। पूजा के योग्य शास्त्रों में 9 देवताओं का कथन किया गया है। 9 देवता पूजा के योग्य होते हैं। कौन कौन? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, 5 परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन शास्त्र, जिनालय और जिन मूर्ति, ये 9 देवता हैं। ध्यान से सुनेंगे, इन 9 देवताओं के अलावा अन्य किसी देवी देवता को जैन धर्म में पूज्य नहीं कहा गया। श्रावक को नित्य जो देव पूजा करनी है वो इन 9 देवताओं की ही करनी होती है, अन्य किसी की नहीं। ये हुआ शब्द देव। अब आते हैं अगले शब्द पर, पूजा। पूजा का अर्थ होता है भगवान का गुणानुवाद करना। हे भगवान, आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं, समवशरण विभूति से सहित हैं। आपके दिव्य उपदेश से असंख्यात जीवों का कल्याण होता है। आदि प्रकार से इन 9 प्रकार के देवताओं का गुणगान करना, इसका नाम पूजा है। पूजा प्रत्येक श्रावक को प्रतिदिन करनी चाहिए। पूजा कैसे होती है? स्नान करें, स्नान करने के बाद धोती दुपट्टा पहने, धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जी में जाएं, मंदिर जी में जाकर वहाँ अष्टद्रव्य से भगवान की विधिवत पूजा करें। इस तरह भगवान की पूजा का विधान शास्त्रों में मिलता है। इसके बारे में आगे और चर्चा हम करेंगे। आपने देव पूजा के बारे में पूरी तरह से समझाया। हम ये जानना चाहेंगे
कि देव पूजा में हमें कितना समय लगाना चाहिए? देव पूजा में समय का कोई प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। आपके पास जितना समय हो उतने समय में देव पूजा बन जाएगी। अगर आपके पास 10 मिनट हैं, 10 मिनट में देव पूजा होती है, 20 मिनट हैं तो 20 मिनट में होती है, 1 घंटा है तो 1 घंटा में होती है। पर शर्त यह है कि उतने समय तक भगवान और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। अर्थात जितनी देर आपका मन स्थिर रह सके भगवान की भक्ति में, उतनी देर पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर ढंग से कोई पूजा करे ना, तो कम से कम 1-1.25 घंटे में पूरा पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता है। इससे जल्दी नहीं हो पाता। जो श्रावक स्थिरता वाले हैं, जिन्हें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं है, उन्हें 1-1.5 घंटा नित्य देव पूजा में लगाना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को धोती दुपट्टा पहनने में हिचक होती है। कभी क्या पहना ही नहीं, क्या कभी वे जीवन पैंट में शर्ट पहनने पहन का के पूजा कर सकते हैं? संसार में हर कार्य की एक ड्रेस निश्चित होती है। खेलने की अलग, सुबह मॉर्निंग वॉक की अलग, क्लब में जाने की अलग, ऑफिस में जाने की अलग, स्कूल जाने की अलग। उसी तरह पूजा की ये ड्रेस अलग है और इस ड्रेस के बहुत फायदे हैं। धोती दुपट्टा पूजा की सर्वश्रेष्ठ ड्रेस है और इसी ड्रेस में करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई हिचकिचाहट करता हो और पैंट बुशर्ट में ही करना चाहे, उसको धोती दुपट्टा पहनना सीख लेना चाहिए। उसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर भी अगर मान लो कभी नहीं सीखे तो क्या करे, अष्टद्रव्य लेके पूजा तो करे। ये नहीं कि पूजा ही नहीं करे, लेकिन धोती पैंट बुशर्ट पहन के भगवान का स्पर्श नहीं करना। हाँ, द्रव्य लेके अलग बैठ के पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान का अभिषेक आदि कार्यों को नहीं कर पाएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ तो यही हुआ कि धोती दुपट्टा पहन के हाँ, ही करनी चाहिए। जो उचित ड्रेस है उसमें हर कार्य करना चाहिए। यही नहीं, हर कार्य ड्रेस में ही होना चाहिए। तो क्या महिलाओं के लिए भी सुनिश्चित ड्रेस है या वे भी सलवार सूट पहन के पूजा कर सकती हैं? नहीं, महिलाओं को चाहिए अगर वो खड़े होकर पूजा करें तो वो अपने धोती जो उनकी धोती वगैरह है शुद्ध वस्त्र में ही पूजा करें। जैसे विधानों में इंद्र इंद्राणी बनते हैं ना, तो वही ड्रेस शोभाप्रद लगती है। केशरिया साड़ी। हाँ, लेकिन अगर कोई लड़कियां हो मान लो और वो धोती पहनने में हिचकती हो और भगवान की पूजा करना चाहती हो, तो वो सामग्री लें, अलग बैठें और भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा करें। पूजा जरूर करें, ये नहीं कि ड्रेस की वजह से पूजा नहीं करें, लेकिन मर्यादा सहित पूजा करें। क्या बिना अभिषेक के पूजा नहीं हो सकती या पूजा के पहले अभिषेक करना ही चाहिए? अभिषेक करना क्यों जरूरी है? मूर्ति की सफाई के लिए और उससे भी अधिक अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करें, भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन मान लो मंदिर जी में अभिषेक का समय निश्चित है 7:30 से 8 तक, और आप ट्रेन से लेट आए 8:30 बजे, फिर अभिषेक करें या नहीं करें कोई बात नहीं, अभिषेक न करें, गंधोदक तो आप लगा ही लेंगे, उससे भी आपका कार्य पूरा माना जाएगा और उसके बाद फिर आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभिषेक पूर्वक ही पूजा करना श्रेष्ठ है। किसी किसी मंदिर में मूर्ति घंटों घंटों विराजमान रहती है अभिषेक के लिए और घंटों घंटों अभिषेक चलता है, तो क्या ये उचित है? इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं। होना तो ये चाहिए कि मंदिर जी में जितने व्यवस्था करने वाले या पुजारी हैं, एक अभिषेक का समय निश्चित कर लें। मान लो प्रातः 7 से 7:30 तक अभिषेक होगा, तब अभिषेक करने की जिनकी इच्छा है उनको निश्चित समय के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान जल के अंदर, थाली के अंदर विराजमान है, अभिषेक लोग आ रहे हैं और कर रहे हैं और भगवान वहाँ विराजमान है। आप सोचें, क्या अभिषेक करने वाले का भगवान इंतज़ार करेंगे? ये उचित प्रतीत नहीं होता।
आधा घंटा आपने निश्चित किया है, 10, 5, 15 जितने भी लोग हैं, जितने पुजारी हैं, वे वहाँ जाएं और उसी समय के अंदर अभिषेक कर लें। अब अभिषेक एक बार हो गया, भगवान का हमने प्रक्षाल कर लिया और वेदी में विराजमान कर दिया। बहुत सी जगह क्या होता है, एक सज्जन आए, उन्होंने एक मूर्ति उठाई, उसका अभिषेक किया और विराजमान कर दी, फिर दूसरे आए, उन्होंने उठाई और विराजमान कर दी। नहीं, ये उचित नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने हितोपदेश ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि मूर्ति का अभिषेक एक बार संपन्न हो जाना चाहिए, फिर बार बार नहीं। इससे क्या नुकसान है? इससे नुकसान ये है, आपने अभिषेक कर लिया, अब जिन लोगों ने वहाँ पूजा करना प्रारंभ कर दिया, उनको आपके अभिषेक करने से डिस्टरबेंस होता है। अगर आपको अभिषेक करना है, आप समय से आए, पहले निश्चित कर लें, 7 से 7:30 या 7:30 से 8 जो आपका समय हो, बस उसी समय में अभिषेक होना चाहिए, अन्य समय में नहीं। बहुत से मंदिरों में या कोई पर्टिकुलर त्योहार के दिनों में, जैसे दीपावली के समय, प्रातः सुबह 4 बजे ही लोग बाग अभिषेक कर लेते हैं, सूर्योदय से पूर्व ही। तो क्या ये उचित है? सही मार्ग तो यह है कि जब प्रकाश हो जाए, जीव जंतु दिखाई देने लगे, तब कुएं से जल भरने के लिए जाना चाहिए। रात्रि में पानी लाने का या अभिषेक आदि करने का विधान बिल्कुल उचित नहीं। इसलिए दीपावली आदि के दिन भी 4 बजे पूजा या अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं। प्रातः आप जल भर के लाएं, उसके बाद भगवान की पूजा आनंद के साथ करें, कोई दिक्कत नहीं। रात्रि में अभिषेक करने की जो प्रक्रिया जिन मंदिरों में है, उन्हें इसको बदल लेना चाहिए। कहीं कहीं रात्रि में पूजा देखी जाती है, काफ़ी लोग रात में भी पूजा करते हैं, तो क्या यह उचित है? श्रावकों को क्या करना चाहिए, इसके लिए आचार्यों ने श्रावकाचार ग्रंथ लिखे। मैंने 30-32 श्रावकाचारों को पढ़ा और मैंने देखा किसी भी श्रावकाचार में रात्रि पूजा का बिल्कुल रंच मात्र भी समर्थन नहीं मिलता। रात्रि में पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए। जहाँ होती है उन्हें अपने इस प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए। रात्रि में जीव हिंसा बहुत होती है, रात्रि में कम से कम चलना चाहिए, भोजन पानी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए रात्रि में कोई भी कार्य, कोई भी ऐसा आरंभ करना बिल्कुल उचित नहीं है, पूजा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। श्रावक को अभिषेक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? श्रावक को चाहिए, जब अभिषेक करने के लिए आए तो सबसे पहले शुद्ध वस्त्र पहनकर और सिर ढककर अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करें। बहुत से स्थानों पर विधिवत शांति धारा और संस्कृत के मंत्र बोलकर अभिषेक किया जाता है। बहुत से स्थानों पर हिंदी का अभिषेक पाठ कर किया जाता है। तो जैसे जहाँ होने का सिस्टम हो उसी अनुसार करें। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, मैंने देखा अभी बहुत से स्थानों पर गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक अर्थात पणिबि पंच परम गुरु या मति श्रुत अवधि विराजित जिन जब जन्मियो, ये बोल करके अभिषेक किया जाता है। ये बोलकर अभिषेक करना उचित नहीं। भगवान का जन्म नहीं हुआ है, भगवान की मूर्ति, इसको तो ज्ञान कल्याणक भी हो गया। ये तो साक्षात अरहंत भगवान का जिन बिंब है। अतः जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक वाला पाठ बोलकर अभिषेक करना उचित नहीं। तो विधिवत संस्कृत का पाठ बोलें या हिंदी का पाठ बोलकर अभिषेक करें। इतना ध्यान रखें, जल जो आप लाए हैं वह जल कुएं का होना चाहिए। विधिवत उसकी जीवानी कर लेनी चाहिए। जीवानी करने के बाद उसे तुरंत गर्म करें और गर्म जल से ही अभिषेक करें। क्या अभिषेक के लिए हैंडपंप का जल भी इस्तेमाल किया जा सकता है? हैंडपंप का जल आप लेंगे तो मुझे ये बताएं पहले, उसकी जीवानी का क्या करेंगे? जीवानी कैसे अंदर जाएगी उसमें? जीवानी का मतलब होता है पानी में पाए जाने वाले त्रस जीवों के समूह की रक्षा की विधि है वो। अभिषेक के लिए आपने जल लिया और त्रस जीवों की रक्षा नहीं की, तो क्या इसे उचित मानेंगे? उचित नहीं मानेंगे।
हैंडपंप के पानी से या बोरिंग का जो पानी आता है उससे अगर आप लेते हैं तो बोरिंग के पानी में जो प्रेशर पड़ता है पानी में, उससे ही तरजीवों का मरण हो जाता है। वो पानी अभिषेक के लिए उचित नहीं। पानी कुएं का लें, विधिवत जीवानी करके लाएं और जीवानी करके लाके फिर उसको उबालें, क्योंकि गंधोदक 4-4 घंटे रखा रहता है, इसलिए विधिवत उबलना चाहिए। जीव रहित जब पानी हो जाए तब उससे भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर मंदिर में के परिसर में या उसके आसपास कुआं पाया जाए? कुआं अधिकतर पाया तो जाता ही है, जो मंदिर बनते हैं उनमें कुआं भी होता है। और जहां मान लो कुआं है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो नल का पानी प्रयोग न करें। नल के पानी के बजाय बोरिंग का या हैंडपंप का पानी प्रयोग करना नल के पानी से अच्छा है, पर ये राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो कुएं का जल ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें त्रस्यजीवों की हिंसा बचाई जाएगी। अभी अभिषेक की क्रिया पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई, क्या इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे? विधिवत मंत्र या अभिषेक पाठ बोलकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए और भगवान के अभिषेक करने के उपरांत भगवान को एक अर्घ्य जरूर चढ़ाना चाहिए। अभिषेक करने वाले कुछ बातों का और भी ध्यान रखें। मैंने देखा बहुत से लोग क्या करते हैं कि भगवान के चरणों पे अपना सिर रख देते हैं। अभिषेक के उपरांत भगवान के चरणों पे सिर रखने से आपके पसीने आदि की गंदगी, आपके मुंह की भाप, आपका बालों में लगा हुआ तेल, उसका स्पर्श भगवान से होता है। ये सब वस्तुएं अशुद्ध हैं, ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बार बार भगवान के चरणों को अपने मस्तक से इस तरह स्पर्श करते हैं, उन्हें भी ध्यान करना चाहिए कि इस तरह स्पर्श करने से उनके हाथ अशुद्ध हो जाते हैं। भगवान की मूर्ति दर्शन के लिए है, आपके स्पर्श या मस्तक रखने के लिए नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब भगवान विराजमान है, मान लो पद्मासन, तो उनके चरणों के आगे यहाँ कपड़ा रख देते हैं और फिर अभिषेक करते हैं। नहीं, इस तरह मूर्ति वस्त्र सहित हो जाती है और वह पूजनीय कैसे मानी जाएगी, परिग्रह वाली हो जाएगी तब। इसलिए ऐसा नहीं, मूर्ति के नीचे आप वस्त्र रखें, मूर्ति के ऊपर वस्त्र कदापि न रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, अभिषेक होने के बाद सूखा छन्ना लाए और सूखे छन्ने से पूरी मूर्ति को पोंछते हैं। अभिषेक होने के उपरांत उनकी ये क्रिया अब आवश्यक नहीं। मूर्ति से अनावश्यक रूप से आप वस्त्र का स्पर्श क्यों कराते? मूर्ति का अभिषेक हो गया, प्रक्षाल हो गई, इसके बाद अब मूर्ति को छूना या कपड़ा उस पर फेरना आवश्यक नहीं। अब आप उस वीतराग मुद्रा के दर्शन करें, साक्षात समव शरण समझें। समव शरण में भगवान का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनकी वीतराग मुद्रा देखें और अपने में वीतरागता लाने की कोशिश करें। ट्रेन के सफ़र के दौरान प्रातःकाल पूजा कैसे कर सकते हैं? ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो अपने हाथ पैर वगैरह धो के जो आवश्यक शुद्धि है वो करने के बाद स्थिरता से बैठ जाएं और प्रारंभ से एवे ठाड़ो होय से लेकर के अपनी पूजा प्रारंभ कर दें। लेकिन ध्यान रखना, आपके पास द्रव्य तो है नहीं, ठोने वगैरह भी नहीं है, इसलिए फिर उस योग्य ही क्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी। जैसे मान लो आपने जल का छंद बोला, अब आपको जल चढ़ाना है, तब आप कैसे बोलेंगे? ओम ब्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमो नमः। जलम निरूपामिति स्वाहा कैसे करेंगे? जल तो आपके पास है नहीं है, इसलिए आप ये बोले जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय नमो नमः, संसार ताप विनाशनाय नमो नमः। इस तरह कह के अपना कार्य करें बिना द्रव्य के। और इसके अलावा क्या हो सकता है? पर चित्त को भगवान की भक्ति और गुणानुवाद में पूरा लगा दें। अब हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि प्रतिदिन कौन कौन सी पूजा अवश्य करनी चाहिए और किन किन पूजाओं को करना आवश्यक है। प्रतिदिन जब पूजा प्रारंभ करें तब विनय पाठ से अपनी पूजा प्रारंभ करें।
विनय पाठ के बाद प्रारंभिक भूमिका, श्रीमद् जिनेन्द्र, श्री वृषभोन स्वस्ति, नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा, इतना तो आपको सब बोलना ही बोलना है। इसके उपरांत देवशास्त्र गुरु या पंच परमेष्टि या समुच्चय पूजा या नौ देवता पूजा, इनमें से कोई एक पूजा करें। इसके बाद में एक सिद्ध भगवान की पूजा करें, जो मूलनायक भगवान विराजमान हैं उनकी पूजा करें, और अगर समय हो तो 24 तीर्थंकर की पूजा और करें। 4 पूजाएं होनी चाहिए। इसके बाद अर्घावली बोलकर उसके बाद शांति पाठ और विसर्जन करना चाहिए। अगर कोई पर्व का अवसर है, मान लीजिए 16 कारण लगे हुए हैं, तो 16 कारण की पूजा आवश्यक है। यदि अष्टानी का पर्व चल रहा है तो पंचमेरु नंदीश्वर की पूजा आवश्यक है। 10 लक्षण पर्व है तो 10 लक्षण पर्व से संबंधित पूजाएं आवश्यक हैं। लेकिन अगर पूजा अच्छी तरह संपन्न करनी है तो देवशास्त्र गुरु आदि में से एक पूजा, एक सिद्ध भगवान की पूजा, एक मूल नायक और एक 24 तीर्थंकर पूजा, 4 पूजाएं बड़े आनंद के साथ करनी चाहिए। उच्चारण अपना शुद्ध रखना चाहिए। द्रव्य चढ़ाने के ढंग से हमें द्रव्य चढ़ाना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उसमें हमारा मन लगना चाहिए। भगवान की भक्ति में बड़े गदगद होके हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय कम है, हम 4 पूजा में पूरा ध्यान नहीं दे सकते, तो क्या एक पूजा करके अगर हम अर्घावली करके समाप्त करना चाहें तो वो पूजा कंप्लीट मानी जाएगी? आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। अगर आपके पास समय कम है तो आप एक पूजा और अर्घावली बोलकर भी पूजा संपन्न कर सकते हैं। अर्थात प्रारंभ से ओम जय जय से शुरू करें, नित्या प्रकंपाद्भुत तक आ जाएं, उसके बाद एक पूजा 9 देवता की कर लें या एक पूजा पंच परमेष्टि की कर लें, और अर्घावली में देव नित्य अरिहंत उसको बोल करके अर्घ चढ़ाकर शांति पाठ विसर्जन करके आप पूजा पूरी कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है, जितना समय हो उतने समय तक भगवान के साथ बिल्कुल जुड़ के पूजा करनी चाहिए। आज की पाठशाला से हमारे श्रोता क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? क्या शिक्षा ग्रहण करें? अरे सीधी बात है, सबसे पहले जो आज तक पूजा नहीं करते हैं ना, वो पूजा करना शुरू कर दें। असली शिक्षा तो ये है, केवल सुनने से काम नहीं बनता। जिनका मन नहीं लगता है वो मन लगाकर पूजा करना शुरू कर दें। जो पूजा करते हैं पूजा का अर्थ नहीं जानते, वे पूजा का अर्थ समझना शुरू कर दें। जो थोड़ी देर पूजा करते हैं वो पूजा में अधिक समय लगाना शुरू कर दें। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है, दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मम। श्रावक के 2 धर्म मुख्य हैं, दान और पूजा। इसलिए पूजा सबको करनी चाहिए। हमारी पाठशाला का समय पूरा हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आज सभी दर्शकों ने देव पूजा के बारे में समझा होगा। हम चाहेंगे जो पूजा नहीं करते हैं पूजा करना प्रारंभ करें। मनुष्य पर्याय सफल करने का एक सबसे अच्छा तरीका है भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति। हमें आशा है आज आप सब इस भगवान की पूजा की पाठशाला का पूरा फायदा उठाएंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। जय जिनेन्द्र।